हाउ टू गेट इटली वीजा अपॉइंटमेंट, वर्क वीजा अपॉइंटमेंट एंड स्टडी वीजा अपॉइंटमेंट। इस वीडियो के जो मैं आप लोगों को इस मंडे की जो लेटेस्ट अपडेट है मैं वो आप लोगों को एक तो वो प्रोवाइड करूंगा इस्लामाबाद एंड लाहौर कौंसलेट की। एंड आप लोगों का एक क्यूरी आ रही थी मुझे बार बार कि जिनका जी सितंबर और अक्टूबर में जो है नो लास्ट एक्सपायर हो रहा है, क्या वो नवंबर या दिसंबर की अपॉइंटमेंट लेके अगर वो जाते हैं तो इंटरटेन एम्बेसीज को इंटरटेन करेगी? नो, एम्बेसी आपका कोई भी एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो कोई भी एम्बेसी हो, इवन कि इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, जो भी कंट्री होगा वो आप लोगों की जो एक्सपायर डॉक्यूमेंट है, इवन कि आईडी कार्ड भी होता है जो एक्सपायर होता है वो एंटरटेन नहीं होता। उसके लिए आप लोगों को दोबारा जो है वो अपना डॉक्यूमेंट जो वैलिड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या इसका प्रोसीजर क्या आप लोगों ने करा, जिससे आप लोगों ने वर्क परमिट बाय किया या लिया है, कजन से लिया है या किसी कंपनी से लिया या किसी एजेंट के थ्रू लिया है, देन आपने उसको कहना है कि मुझे इसको रीन्यू करके दे। क्योंकि जो आप लोगों का ये वर्क परमिट है, सीजनल वर्क परमिट, जिसमें इटली की बात करो, इटली सीजनल वर्क परमिट जो है आप लोगों को कब 9 मंथ के लिए वैलिड होता है। उसके अंदर अंदर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अटेंड करनी होती है। एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग कह रहे थे कि हमें 9-10 लाख रुपए की जो एजेंट है वो अपॉइंटमेंट दे रहा है, वर्क वीजा वालों की बात करो, अगर आप लोग 9 से 10 लाख रुपया पे कर रहे हैं तो वाई यू विल नॉट अप्लाई फॉर विजिट वीजा? आप लोगों के पास वर्क परमिट तो है, देन यू विल अप्लाई फॉर विजिट वीजा एंड देन व्हेन यू विल गो फॉर इटली एंड देन चेंज योर स्टेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों ने 9-10 लाख रुपए अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट का पे करना है, कल को आपको ये भी नहीं पता कि वीजा लगना है या नहीं लगना। और वर्क वीजा की अगर मैं बात करूं 100 में से 10 लगते हैं, 90 जो होते हैं, 90 जिसे हम कहते हैं वो रिफ्यूज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो आप बात कर रहे हैं कि जी 100 के 100 जो वर्क परमिट अप्रूव हो, अगर ऐसे अप्रूव होने लग जाए तो वो फिर तो हर बंदा जो है इटली का वर्क परमिट लेके अपॉइंटमेंट 10 लाख की बाय करे एंड वो क्या करे, एंटरटेन करके इटली चल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक बातों की हद तक है, इसमें रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि इसमें से 100 में से 10 वीजे जो अप्रूव होते हैं आउट ऑफ 100। अगर आप लोग कहो कि जी 100 के 100 वीजा मिल जाए, 100 के या 100 वीजा मिल जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। एक चीज, अगर आप लोगों ने 9-10 लाख की अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बाय करनी है, जी 7 लाख तक भी करनी है या इवन 5 लाख तक भी करनी है, आप अब वही अपनी बैंक स्टेटमेंट में पैसे रखें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट को ना पे करें। उसका प्रोसीजर ये आप लोगों को मैं एक से एक जो प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी है, जो मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने एजेंट से बाय करनी है लाइक 5 से 10 लाख रुपए की इटली वर्क वीजा अपॉइंटमेंट की, इससे बेहतर यह है किसी एजेंट या कंसल्टेंट को वही आप पेमेंट जो अपने बैंक अकाउंट में रखें, देन यू विल अप्लाई फॉर विजिट वीजा। आप लोगों को जब विजिट वीजा मिल जाता है आप जो वहां पे इटली जाके अपना जो वर्क परमिट जो है वो चेंज करा लें। एक चीज हो गया, अगर ऐसा नहीं है आप देख लें, आप स्पेन देख लें, वो फिनलैंड देख लें, रोमानिया देख लें, नेदरलैंड देख लें, उसमें आप विजिट वीजा अप्लाई करके एंड आप शेंजन की स्टेट्स में किसी भी शेंजन की स्टेट में जा सकते हैं। बट इफ यू विल पे फॉर लाइक 9 to 10 लाख अपॉइंटमेंट के लिए, अगर आप 9 से 10 लाख रुपए अपॉइंटमेंट का पे कर रहे हैं तो आई विल इन्फॉर्म कि हम वैसे जो एजेंट या कंसल्टेंट आप लोगों को कह रहे हैं कि जो 100% आप लोगों को जो है अपॉइंटमेंट वर्क वीजा के ऊपर जो है आप लोगों की वो सॉरी अप्रूव होगा यूएस इसका इटली का वीजा, इट इज नॉट पॉसिबल। उसमें से 100 लोग जाते हैं, 100 में से 10 के अप्रूव होते हैं, 90 के जो रिफ्यूज होते हैं। उसमें जो 90% लोग हैं जिनका 90% की रिफ्यूजल आती है, उनका ये 9-10 लाख रुपया, इवन कि चलो जी 5 लाख रुपए की मैं बात करूं, वो वेस्ट है। आप लोग इससे अच्छा वेस्ट करने के बजाय आप लोग जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, देन यू विल अप्लाई फॉर विजिट वीजा इटली का। आप लोग क्या करें, इटली का विजिट वीजा अप्लाई करें, यू विल गेट अपॉइंटमेंट इटली विजिट वीजा। आप लोगों को इटली की जो विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट है इजीली मिल जाती है, इस्लामाबाद से भी एंड लाहौर से भी। जैसे ही आप लोगों का वीजा मिल जाता है वहां पे जाके आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। आप अपनी पर किसके रिलेटेड कैसे आप लोग स्टेटस चेंज करते हैं, इट्स नॉट मीन कि यू विल अप्लाई फॉर साइलम। आप लोगों के पास जॉब है, आप लोग अपनी आपको कोई अगर कंपनी जॉब प्रोवाइड कर रही है जिसने आप लोगों को सीजनल वर्क परमिट प्रोवाइड किया, लाइक एजेंट है या वहाँ पे इटली से किसी ने भी आपको वो जो है सीजनल वर्क परमिट प्रोवाइड किया, वो आप लोगों को वहाँ पे कंपनसेट करके आपकी जॉब लगवा देगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों का स्टेटस जो है विजिट से वर्क हो जाएगा, जिसमें आफ्टर 3 मंथ जो आप लोगों को TRC कार्ड में मिल जाती है, वो 3-3 माह की भी मिलती है, 6-6 माह की भी मिलती है, 5 साल की भी मिलती है और 10 साल की भी मिलती है। पर अगर मैं बात करूं फर्स्टली जो मैंने फ्रेशली केयर देखे वो उनको 6 माह की ही मिलती है। और मे भी ऐसा भी होता है कुछ जो कंपनी था वो 1 माह का प्रोबेशन पीरियड के लिए वो 1 माह की भी TRC जो आप लोगों को प्रोवाइड करती है, पर मोस्टली ऐसा होता वो कम है। आई विल रिपीट अगेन कि यू विल नॉट पे फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट लाइक 5 to 10 लाख। मैं अगर एक चीज आपको कंफर्म हो कि जी आपका वीजा लग जाना, देन यू विल पे फॉर 10 लाख से फिर छोड़ के 20 लाख पे कर देंगे, आपको ये चीज श्योर हो। जब आप लोगों को एक चीज श्योर भी नहीं है, आप लोगों को इटली एम्बेसी जो खुद इन्फॉर्म कर रही है कि जी आप किसी के एजेंट या कंसल्टेंट से या किसी भी स्कैम में इन्वॉल्व ना हो, कोई भी शॉर्टकट ऑफ यू विल नॉट अप्लाई। अगर आप लोग
शॉर्टकट अप्लाई कर लेते हैं और 90% की जिनकी रिफ्यूज़ल लगी है, ये देख लीजिएगा कि अगर आप लोगों की वर्क परमिट की रिफ्यूज़ल लग जाती है, आप लोग पुर्तगाल के सीजनल वर्क परमिट से भी मतलब कि आपका पुर्तगाल सीजनल वर्क परमिट भी नहीं लगेगा, नीदरलैंड का नहीं लगेगा। ये वो कंट्रीज़ हैं जिन जैसे अमेरिका और कनाडा का डाटा इंटरलिंक है, ऐसे ही जो है शेंजन की स्टेट्स, जितनी स्टेट्स हैं, इनका आपस में डाटा इंटरलिंक है। इट्स मीन कि यू विल नॉट अप्लाई सॉरी यू विल नॉट पे फॉर एनी अमाउंट ऑफ एजेंट के, आप किसी एजेंट को जो है कोई पैसा ना पे करें। दूसरी अगर मैं बात करूँ इटली की, अगर करंटली वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट करूँ, वर्क की और स्टडी की अपॉइंटमेंट फिलहाल क्लोज है, ऐसा नहीं है। पिछले अगर मैं लास्ट मंथ में इटली के वर्क उसकी स्टडी और वर्क की अपॉइंटमेंट ओपन हो रही थी, बट अब करंटली अगर मैं बात करूँ 1 सितंबर टू 9 सितंबर तक स्टिल जो है मैंने खुद कोई अपॉइंटमेंट जो है नहीं देखी। और मैं आपको एक चीज़ बार बार अपडेट कर रहा हूँ कि यू विल नॉट पे फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट इफ यू विल ट्राई फॉर एनी टाइप ऑफ शॉर्टकट। इसका मतलब ये है अब पूरी शेंजन की स्टेट से जो आप ब्लैकलिस्ट होंगे, जिसमें आप फ्रॉड रेट में इन्वॉल्व हो गए, अगर आप उसमें आप शेंजन स्टेट से भी जाएंगे, यूके से भी जाएंगे, वाई यू विल पे फॉर एनी अमाउंट फॉर एजेंट। आप लोगों के पास 9 से 10 लाख रुपया अगर आप अपॉइंटमेंट का पे कर रहे हैं तो देन यू विल अप्लाई फॉर विजिट वीजा। 9-10 लाख रुपया हो, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो आप अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करके आप अपना वहाँ पे जाके आप लोगों को जॉब ऑफर मिलती है, देन यू विल चेंज योर स्टेटस विजिट टू वर्क। ये एक होता है सिंपल प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म ही नहीं है आप लोगों का वीज़ा लगना है या नहीं लगना है, तो वाई यू विल पे फॉर लाइक 1 मिलियन एक अमाउंट है, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए ओवरव्यू दे रहा होता हूँ, इट इज़ नॉट लीगल और ये इलीगल एक्टिविटी है। अगर आप लोगों के साथ कोई एजेंट या कोई भी करता होता है, आप लोगों को इसमें आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है, खुद करें। जब इटली की अपॉइंटमेंट खुद होगी, आप लोग खुद ट्राई करें। आप वाई यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट को अगर आप लोग पेमेंट करेंगे, बेसिकली आप लोग ही इनको प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग अगर इनके पास ना जाएंगे, कल को इटली की अपॉइंटमेंट जो 20,000 रुपये भी नहीं मिलनी। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्यों नहीं, आप लोग इटली में एक एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन की फ्री होने की वजह से जो है हर साल जो है 6 से 10 लाख लोग जो बच्चे जो है वो इटली का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं। जबकि मिलना कितने बच्चे को वीज़ा होता है, ओवरऑल मैं बात 5,000 बच्चों को वीज़ा मिलना होता है। और 6 से 10 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन वाले भी हैं, मास्टर वाले भी हैं, PhD वाले भी हैं। उसमें क्या होता है, अपॉइंटमेंट का जो मसला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो 4 से 5,000 अपॉइंटमेंट मिलनी होती है वो आपको पेड की सूरत में मिल जाती है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हाँ, अगर आप लोग कहते हैं नहीं हमने वर्क एंड स्टडी वीज़ा ही कंटिन्यू करना, आई विल नॉट अप्लाई फॉर विजिट वीज़ा, देन यू विल वेट, यू विल नॉट गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इफ यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, देन मोस्टली आई होप कि 90 to 95% चांस है यू विल गेट इटली वीज़ा रिफ्यूज। इसका इटली का जो वीज़ा है जो है आप लोगों का रिफ्यूज हो जाएगा। यू विल नॉट ट्राई फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। मैं ये बात आप लोगों को हर वीडियो के अंदर 10 दफ़ा इसलिए कहता होता हूँ, इफ़ यू विल ट्राई फॉर एनी टाइप ऑफ शॉर्टकट का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो किसी एजेंट या कंसल्टेंट या मुझे नहीं आना, या आप लोगों को ही आना। क्यों आना है, जब व्हेन यू अप्लाई फॉर एनी अदर शेंजन स्टेट, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली आपकी रिफ्यूज़ल आ जाएगी। ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों ने खुद मोनीटर करनी है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, कुछ टाइम में मे भी जैसे बिफोर अप्रैल 2025 से अगर आप पहले की बात करूं, 30 मार्च तक की बात करूं, तो FRV की अपॉइंटमेंट जो थ्रू कैलेंडर होती थी। आफ्टर 30 मार्च 2025 यकम अप्रैल से जो है उन्होंने अपॉइंटमेंट किस तरह स्टार्ट कर दी, ईमेल पे। ये ईमेल पे अपॉइंटमेंट जैसे जर्मनी की आई है, ईमेल के ऊपर होता है, एजेंट सिस्टम खत्म हुआ है, सेम ऐसे ही इटली का सिस्टम ये रिमूव होना। यू विल वेट, यू विल नॉट गो फॉर एनी एजेंट कंसल्टेंट। मे बी ये नवंबर में इंट्रोड्यूस करवा दें, मे बी दिसंबर में करवा दें, पर ये होना लाजमी है। कैसे FRV आप लोगों की ईमेल की गई है, आप ईमेल थोड़ा सा वेट करें, जब आप लोगों को वो ईमेल के ऊपर अपॉइंटमेंट कन्वर्ट हो जाए, आप अपने रेगुलर आप इसके ऊपर वर्किंग करते रहें अपॉइंटमेंट के ऊपर। जैसे ही आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, वेल एंड गुड, बट यू विल नॉट गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इसका आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास ना जाएं, आप थोड़ा सा वेट करें। वैन का कैसे ही जब भी अगर वो लाइक नवंबर दिसंबर तक हो जानी है ईमेल के ऊपर, जैसे ही स्टडी और इसकी वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट ईमेल पर जो है प्रोसीड हो, साथ ही आप लोग अपनी ईमेल प्रोसेस करें और अपॉइंटमेंट जो आपकी जिस ईमेल से आप अप्लाई करेंगे उसी ही ईमेल के ऊपर जो है एम्बेसी आपको डेट प्रोवाइड करेगी। इसमें एजेंट या कंसल्टेंट या मेरे जैसे, चले मैं अपनी बात करता हूँ, मैं खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, वो आप इन्वॉल्व होंगे और एम्बेसी इन्वॉल्व। एम्बेसी आप लोग ईमेल करेंगे डायरेक्ट एम्बेसी को, एम्बेसी आपको डेट प्रोवाइड करेंगे। इसमें थर्ड पार्टी जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती। ये सबसे अच्छा तरीका है एज कम्पेयर टू यू विल पे फॉर 9 to 10 लाख। और इसमें 9 से 10
लाख रुपए का अमाउंट अगर आप लोगों को नहीं है जी, है अमाउंट आप लोग इतना पे कर सकते हैं, तो देन यू विल अप्लाई फॉर विजिट वीज़ा। इट इज़ यू विल नॉट ट्राई फॉर लाइक बाय 9 टू 10 लाख फॉर बाय वर्क अपॉइंटमेंट। और स्टडी वीज़ा वालों को मैं बात ये कर रहा हूँ कि यू विल नॉट गो फॉर एनी एजेंट कंसल्टेंट। ज़्यादा आप लोगों को इशू आ रहा है कि आप यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्म करके एक सेमेस्टर जो है आप लोग 6 माह के लिए जो है डेफर करके नेक्स्ट सेशन में जो यू विल अप्लाई एंड ट्राई अगेन अपॉइंटमेंट योरसेल्फ। यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट कंसल्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली जो इटली का स्टडी वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किया हुआ वो कौन है, जिनका ग्रेजुएशन है, बैचलर वाले। मास्टर की बहुत रेशो कम है और पीएचडी वालों ने बहुत कम भी। उसमें टोटल 10 लाख में से अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख जो है वो मास्टर और पीएचडी होंगे, 9 लाख जो स्टूडेंट हैं वो बैचलर होंगे, क्योंकि न्यू होते हैं और एजेंट्स के ये इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों को ये इशू आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यू विल, अगर आप लोगों ने वेल एंड गुड आप हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड मूव हो, बट इट्स नॉट मीन कि यू विल पे फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। आप अपॉइंटमेंट कितने दिन आप लोगों को एजेंट या कंसल्टेंट को पैसे पे करें, इसका बेहतरीन प्रोसीजर होता है कि आप लोग 6 माह के लिए जो अपना सेमेस्टर सिस्टम आगे करें एंड यू विल वर्किंग योर सेल्फ। आप डेली बेसिस पे अगर आप खुद काम करेंगे। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अपॉइंटमेंट जितनी मैंने लास्ट ली थी, मैंने तो ऐसे ही खुद ली थी, मैंने ना किसी और ना यही जो टाइम आप लोगों को बताता हूँ वही मैं टाइम जो है आप जो जिस टाइम पे मैं खुद करता हूँ वही टाइम आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोग भी खुद करें, एजेंट या कंसल्टेंट को ना फॉलो करें। अगर आप लोगों ने किसी को फॉलो करना है तो यू विल फॉलो फॉर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इटली। आप लोगों ने फॉलो करना है ऑफिशियल इसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स इटली के जो है वो आप फॉलो करें, एज कम्पेयर टू यू विल फॉलो एनी एजेंट और कंसल्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है मैं इटली स्टडी वीज़ा एंड वर्क वीज़ा के अपॉइंटमेंट जो है अपडेट कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।